वेलकम इन A to Z तैयारी फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम करते हैं कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। तो इससे पिछली वीडियोस में हमने कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ा था, अब हम करेंगे उनके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रन मोरल डिसीजन। मतलब कोलबर्ग के अनुसार ये जो बच्चे 7 से 8 साल के होते हैं ये किस मोरल स्टेज में आते हैं। सबसे पहला हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, अगर आप याद करो तो जो हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे की उम्र क्या होती है, 4 से 10 साल के बीच, और उसमें 2 स्टेजेज आती हैं। एक हमारी आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और जो दूसरा हमारी आती है वो होती है म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर इंस्ट्रूमेंटल वाला आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों में से कौन सा है, पनिशमेंट वाला है, तो मतलब ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलो सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, यूनिवर्सल, ये हमारा कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की स्टेजेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोरल रीजनिंग थ्योरी में हमारा नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी कोई लेवल्स नहीं है, ये इनमें से कोई एक है। तो पहला कन्वेंशनल ये तो है, प्री कन्वेंशनल ये भी है, पोस्ट कन्वेंशनल भी है, कौन सा नहीं है हमारा, अनकन्वेंशनल, ये हमारा थ्योरी में नहीं है। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, नॉट है कि नॉट जो नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा, तो हमारा सही कौन सा होगा, अनकन्वेंशनल सही होगा। ठीक है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको ऐसे पढ़ लिया, नॉट भूल गए, तो इसमें तो आप पहले पे टिक लगा के छोड़ दोगे। तो इसलिए जब नॉट दिया रहे तो गौर से ध्यान देना। ट्रिक मैंने बताई कि नॉट वाला जब भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में जो सही है वो ढूंढो। अगर इसमें जैसे समझ ले अच्छे से कि क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि नॉट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग, तो तुम ढूंढो कि क्या लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा है। ठीक है, जो कहा है वो तुम टिक कर लो, फिर बाद में याद करो कि हाँ ये नहीं कहा है और ऑप्शन में क्या है, नॉट है, फिर नॉट लगा दो। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर पहले ही नॉट वाला ढूंढने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले जो तुम्हें पता है कि हाँ कोलबर्ग कन्वेंशनल के बारे में बोला है, प्री कन्वेंशनल बोला है, पोस्ट कन्वेंशनल, तो तुम खुद समझ जाओगे कि कन्वेंशनल हमारा नहीं है, तो सही आंसर यही होगा। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला। एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टीड फोकस ऑन फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। इस क्वेश्चन का ये हुआ कि मोरल डेवलपमेंट की वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला या दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बल्कि वो अथॉरिटी से, किसी भी कह सकते हो आप, अपने से बड़ों से, अपनी फैमिली से या टीचर से, उनके डर की वजह से, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसका कुछ निगेटिव रिज़ल्ट मिल जाए, इसलिए क्या करता है वो डर की वजह से जो डिसीज़न लेता है वो किस स्टेज में आता है हमारे। पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए, अगर किसी तरीके का आपको डर है, ठीक है, तो मतलब आप किस चीज़ का डर हो, किसी पनिशमेंट का डर होगा, तभी तो डर कब होता है, जब इंसान को किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल्स रीजन्स दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोसाइटल लॉज। अब देखो यहाँ पर ये ऐसी कौन सी स्टेज होगी जिसमें कि इंसान ये एक रीज़न ये देता है कि ह्यूमन राइट्स हो और जस्टिस हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ना, एक या ह्यूमन के लिए। भले कोई सोसाइटल का कोई भी लॉ हो, समाज का कोई भी वो लॉ, उसको हम तोड़ दें या उसके ख़िलाफ़ जाए अगर वो चीज़, तो भी हमको वो चीज़ लागू करनी चाहिए जो हमारे राइट हैं, जिसमें हमारा जस्टिस हो। तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो वो स्टेज हमारी ऑप्शन देख लें, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये तो यहाँ पे कोई पनिशमेंट की तो बात है नहीं। गुड बॉय गुड गर्ल, कुछ अच्छे बनने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब देखो समाज को ले के चल रहा है ना यहाँ पे, नहीं समाज के अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, अगर लेकर चलता तो हमारा ऑप्शन सी सही होता, लेकिन अब यहाँ पे क्या, वो भले सोसाइटी के हिसाब से ना हो, उनको छोड़ के चल रहा है ना। अगर सोसाइटी को उसने छोड़ दिया, सोसाइटी की फिक्र नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा लास्ट स्टेज होगा, कौन सा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने को सही साबित कर रहा है कि हमें जो पता है वही सही है। अगर ये मेरे हिसाब से राइट है, इसमें अगर जस्टिस है, इसमें अगर इंसाफ है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था अपने फ्रीडम फाइटर्स का। ठीक है, या क्या बोलते हैं, अगर आप ये कहते जो सती प्रथा जिन्होंने हटाई थी, अगर सती प्रथा ना हटाते राजा राम मोहन राय,
और ये सोचते कि सोसाइटी उन्हें कुछ बोले ना, कुछ कहे ना, ठीक है, तो क्या होता है फिर वो चीज़ ना हो पाती। जबकि उसका अब देखो, अब उसका इम्पैक्ट अब देखो, अब लोगों के हिसाब से वो सही है, पहले नहीं सही थी ना। तो ऐसी चीज़ें जिसमें आप समाज के अगेंस्ट भी चले जाओ, उस लॉस के अगेंस्ट भी चले जाओ, लेकिन वो चीज़ सही हो, अपने ही समाज के लिए सही हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक। अब अमृत रीजन्स दैट वी कैन चेंज लॉज इफ़ दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग डज अमृत कम। अब देखो, ये फोर्थ वाले का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। अच्छा हुआ, अब यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें ये कह रहा है कि अमृत ये रीज़न दे रहा है, ये तर्क देता है कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें सोसाइटी की सहमति हो, हमें सोसाइटी से अलग नहीं होकर कोई काम करना चाहिए। मतलब अगर हमने सोसाइटी के ख़िलाफ़ कुछ किया, कोई चीज़ करने से अगर सोसाइटी का उसमें नुकसान हो रहा है या सोसाइटी हमें उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती सोसाइटी, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, वो काम गलत होता है ना। ये अमृत का रीज़न है। अब ये किस स्टेज में आता है? सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन की सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल या गुड बाय गुड गर्ल। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी को लेके चल रहा है ना, सोसाइटी के खिलाफ तो जा नहीं रहा है। तो अभी तो हमने खिलाफ वाले में यूनिवर्सल को किया था, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होगी आपको? ए और बी में, ठीक है, क्योंकि सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, अब इनमें देखो फ़र्क देख लो। यहाँ पे अगर आप देखो एग्रीमेंट जो बता रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब सोसाइटी का और जो पर्सन होगा, ठीक है, जो डिसीजन ले रहा है, उसके बीच क्या होता है? एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। दोनों एक दूसरे को लेके चलेंगे। वो सोसाइटी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर हम सोसाइटी के खिलाफ गए तो मेरा सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा एक तरीके से ना, फिर वो वहाँ पर गलत उसकी छवि बन जाएगी या गलत पर्सनालिटी बन जाएगी। तो ये किस स्टेज में हमारा था? ये हमारा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ना। जहाँ पे भी समाज को लेके चलने की बात आए या समाज का डर किसी को दिखे क्वेश्चन में कि ये चीज़ करने को चाह तो रहा है, मगर वहाँ पे उसको समाज का डर है कि समाज मेरे खिलाफ ना हो जाए ना, ये समाज पे इसका गलत प्रभाव ना पड़े, तो मतलब वो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी डू इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स कैन डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो कौन से स्टेज होगी जहाँ पे कोई ये कहता है कि सिर्फ सोसाइटी को ही ये हक है, ये राइट है ना, कोई इंडिविजुअल नहीं कुछ डिटरमाइन कर सकता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ना, ये सोसाइटी डिसाइड कर सकती है कि क्या सही क्या गलत है। मतलब यहाँ पर जिस इंसान ने भी ये आर्ग्यू किया, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दिया, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया ना। इसके लिए सोसाइटी की नज़र में अच्छा बने रहना है, सोसाइटी जो सोचती है इसके लिए वही सब कुछ है ना, अपने मन का कुछ नहीं करना है, सोसाइटी के हिसाब से अगर देखना है। तो अब ये किस स्टेज में आएगा? ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसको किसी तरीके का डर नहीं है, बस लगाव है सोसाइटी की तरफ। गुड बाय गुड गर्ल, गुड बाय ये भी नहीं होगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब देखो, अब यहाँ पर ये सोसाइटी को जो सोशल ऑर्डर उसको मेंटेन कर रहा है ना, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशना डू गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज गुड बाय अदर पीपल, एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज शी। अब आशना ये जो बच्ची चाह रही है कि हम लोगों की नज़र में अच्छे बने रहें ना, लोग हमें गुड बोलें, मतलब लोग मेरी तारीफ़ करें। क्या होगी? स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन कौन सी होती है? देखो कौन सा लेवल पूछा है इसमें। देखो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है हमारा? पहला आ जाता है पनिशमेंट ओबीडियंस वाला, फिर आ जाएगा हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज वाला। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, दोनों नहीं है। कन्वेंशनल वाले में क्या है? कन्वेंशनल वाले में हमारा होता है गुड गर्ल गुड बॉय वाला होता है। ठीक है, तो जहाँ पे अच्छे लड़के बनने की अच्छी लड़की बनने की बात है, वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? कन्वेंशनल होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो कोलबर्ग का ये जो मॉडल है, जो थ्योरी है ना, इनमें से हमें दिया हुआ कि कौन सा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब उनकी विशेषता कौन सी इन चारों में? देयर इज़ कंटिन्यूटी इन मोरल थिंकिंग, मोरल डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, मोरल डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन कल्चरल वैल्यूज़। अब देखो, जहाँ पे सही चीज़ पूछे ना कि इनमें से कौन सा सही है, अगर आप सही ढूंढने बैठोगे ना यार, तो सब आपको सही लगेगा। ये सीटेट वाले ऐसा खेल ही जाते हैं, और 4 में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही लगेंगे आपको। सारी लड़ाई वहीं पे होती है कि हम 2 ऑप्शन में से कौन सा एलिमिनेट करें।
तो देखो करना क्या, जब नॉट वाला है तो मैंने ट्रिक बताई। अब अगर आपका पूछे कि इनमें कौन सा है, तो पहले तुम ढूंढो कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे देयर इज़ कंटिन्यूटी इन मोरल थिंकिंग, कि मोरल थिंकिंग में कंटिन्यूटी रहती है, नहीं रहती है। मोरल डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, कह रहा है कि मोरल डेवलपमेंट ऑर्डरली प्रोसेस नहीं है। भैया ऑर्डरली प्रोसेस है, अगर ऑर्डरली ना हो तो तुम स्टेज क्यों डिफाइन करते हैं कि इस उम्र में ये स्टेज होती है। और दूसरी बात, नॉट कहीं भी सेंटेंस में लगभग गलत ही रहता है ना। मोरल डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन कल्चरल वैल्यूज़, अगर कल्चरल वैल्यूज़ पे इतना डिपेंड होता तो इनको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने क्यों उनको क्रिटिसाइज़ किया, इसीलिए ना कि इन्होंने कल्चरल डिफरेंस नहीं रखा, कल्चरल वैल्यूज़ नहीं रखा। अब बचा क्या हमारा, ऑटोमेटिक यही सही हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब इन्होंने जो स्टेजेस बताई है, यूनिवर्सल मतलब क्या, तो यूनिवर्सल इन नेचर मतलब कि हर जगह वो सेम रहेगी। आप चाहे अमेरिका में इनकी थ्योरी पढ़ो, आप चाहे इंडिया में इनकी थ्योरी पढ़ो, चाहे रशिया चले जाओ, कहीं भी जितनी स्टेज है इनकी 6 हैं तो 6 ही रहेंगी ना, वहाँ पे 7 या 8 नहीं हो जाएंगी। चलो अब देखते हैं 9th वाला, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा हाउ मेनी स्टेजेस पूछा है। ठीक है, लेवल्स भी पूछ सकता है, स्टेजेस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका अच्छे से ध्यान देना। तो कितनी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस हमारी देखो 3 एकदम ऊपर ही दे दिया है ना, ध्यान रखना भैया 6 होंगी स्टेजेस हमारी, 3 हमारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच स्टेज डज सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स डिटरमाइंस मोरल चॉइस। कोहलबर्ग के हिसाब से कौन से स्टेज पे इंसान अपनी पर्सनल नीड को ज़्यादा वैल्यू देता है, जहाँ पे उसका अपना फ़ायदा होता है, मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में रहता है। अब ईगो की जहाँ बात है हम बोलेंगे स्टेज ऑफ ईगो कौन सी होती है, देखो पनिशमेंट ओबीडियंस तो होगा नहीं, वहाँ पे तो दूसरों के हिसाब से दबाव में चल रहा है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन हो सकता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अब यूनिवर्सल तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वो दूसरों की समाज के लिए अच्छा करने को सोचता है ना, अपनी नीड के लिए नहीं। गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यहाँ पे भी उसका मेन कौन है, बाहरी प्रभाव पड़ा है कि बाहर से हमको अच्छा दिखना है इसलिए कर रहा है। तो बचा क्या हमारा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये कौन सा, जिसमें हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज था, मतलब ये स्टेज हमारी 2 है, लेवल 1 की स्टेज 2 है। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर अब आगे और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो को आप पसंद आया हो, क्वेश्चंस करने में मज़ा आया हो, कुछ नया सीखा है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमसे जुड़े रहें और नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लें और बाकी अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।